Hello, welcome to everyone. Myself Sn1And Sn2. Welcome to my YouTube channel. तो previous class रे हमें कौन पढ़थिलु? हमें पढ़थिलु न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन Sn1 आउ Sn2 यूनिमोलिकुलर आउ बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वर्तमान तार आज जो क्लास रहिबो लेक्चर रहिबो सेटा दिस इज बेस्ड ऑन the comparison between the Sn1 and Sn2. After that, we are discussing some of the important questions which are already asked in the previous exams, NEET and different type of entrance examination. See type of question which is solve करियो. तो first हमें तार comparison between Sn1 and Sn2 पढ़िबो. Then we moves करिबो किछि question discussion करिबो और केमते ताकू solve कराउ सेटा देखिबो. तो first difference between Sn1 and Sn2. अच्छा तो ऑलरेडी हमें Sn1 रो मीनिंग हमें कहि सारथिलु. 1 मींस यूनिमोलिकुलर, N मींस न्यूक्लियोफाइल, S मींस सब्स्टिट्यूशन. तो Sn1 स्टैंड्स फॉर Sn1 means 1 for unimolecular, N for nucleophilic, S for substitution. तो Sn1 already हमें कहि सारछु. Sn1 stands for unimolecular nucleophilic substitution reaction. Similarly, Sn2 रो माने कोन? 2 means 2 molecule, N means nucleophile, S means substitution. That is unimolecular, that is bimolecular. Bimolecular nucleophilic substitution reaction. That means here the rate of the reaction depend on 1 molecule, here the rate of the reaction depend on 2 molecule. Then we move to rate. Rate of the reaction depend on 1 molecule. That molecule is alkyl halide. In this case, the rate of the reaction does not depend upon the incoming nucleophile. It will depend only upon the alkyl halide. But in this case, alkyl halide is important रहिबो. Entry of nucleophile भी सेतकी important रहिबो. As it depend on two type of reaction, that's why it is called as bimolecular nucleophilic substitution reaction. Already जदि detail की जान नहीं, ताले मु मोर वीडियो रे तार लिंक को अपलोड कर देबी सेथर जेकी डिटेल Sn1 और Sn2 भी देखि पाए. तो नेक्स्ट जेहेतु इट डिपेंड ऑन 1 मॉलिक्यूल तो हमें आउट पॉइंट कोइ पर दिस इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. जेहेतु एटा दुटा मॉलिक्यूल ऊपर डिपेंड करछु, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. बेसिक डिफरेंशिएशन. तो दैट रिएक्शन कंप्लीटेड इन टू स्टेप. दुटा स्टेप होतला. स्टेप 1 रे कोन होतला तमरो स्टेप 1 फॉर्मेशन होतला R प्लस इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होतला कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट. नेक्स्ट स्टेप रे इंटरमीडिएट को तब न्यूक्लियोफाइल अटैक करथला तो फॉर्मेशन होतला RNU. ताले प्रथम स्टेप रे होची फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट. सेकंड स्टेप रे न्यूक्लियोफाइल अटैक टू कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट. देन वी गेट द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट. As this reaction completed in 2 steps, हम simply कहि पर this reaction completed in 2 steps. But in this case, that reaction completed in single step. एटी कौन सी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हुआ नहीं. That reaction moves through a unstable transition state. That means in transition state, nucleophile is just starts forming the bond with a reactant and the leaving group just starts leaving from the reactant. तो याडो बॉन्ड भांगी होतो, याडो बॉन्ड फॉर्मेशन होतो, जोटा हम एमिति का रिप्रेजेंट करिथिलु. एमिति का थिबो एपड बॉन्ड ब्रेक होतो, एपड बॉन्ड फॉर्मेशन होतो. तो एटा को हम कोन कहउतु हमें ट्रांजिशन स्टेट. तो दिस इज moves through intermediate, this reaction moves through transition step. नेक्स्ट स्टेप कोन होतला ना रीअरेंजमेंट ऑफ इंटरमीडिएट. जो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होतला कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट दैट विल रीअरेंज्ड. जदि तमरो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन थिबो, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ही पारथिबो, ताहले सिटी रीअरेंजमेंट ही परिबो. एग्जांपल एमिति का धर तमरो गुटी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन एमिति का हेछि तमरो RCH2+ ए भले तमरो इंटरमीडिएट तयारी हिछि. ताले इंटरमीडिएट कोन हिछि तमरो प्राइमरी इंटरमीडिएट हिछि, प्राइमरी कार्बोकैटायन हिछि. जदि एटे मु 1 to हाइड्रोजन शिफ्टिंग करिबो मींस 2 पोजीशन हाइड्रोजन को 1 पोजीशन को हम शिफ्ट करबा, ताले H टा एटे पळेले एटा CH2 टा कोन हिजियो CH3 एंड दैट कार्बन विल कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव फॉर्म. तो ताले कोन फॉर्मेट हे गला तमरो RCR, दिस विल प्लस एंड दैट हाइड्रोजन विल कन्वर्ट इनटू CH3. तो थिला तमरो प्राइमरी कार्बोकैटायन. नाउ दैट कार्बोकैटायन विल कन्वर्ट इनटू टर्शियरी कार्बोकैटायन मींस प्राइमरी रु सेकेंडरी रु टर्शियरी रे शिफ्ट हे गला. ताले मोस्ट स्टेबलाइज फॉर्म रे कन्वर्ट होउची. जेतु मोस्ट स्टेबलाइज फॉर्म रे कन्वर्ट होउची, दैट्स व्हाई इट इज रीअरेंजमेंट करा जाय टू जनरेट द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन. तो
किंतु एई केस रे तमरो कोनोसी रीअरेंजमेंट हुए नहीं कारण एटी तो कार्बोकैटायन हुए नहीं ना तो कार्बोकैटायन जेहेतु हुए नहीं जहां तमरो रिएक्टेंट थिबो सेही भली हमें प्रोडक्ट पाइबा दैट इज नो रीअरेंजमेंट प्राइमरी मींस प्राइमरी टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिलिबो सेकेंडरी मींस सेकेंडरी टाइप ऑफ प्रोडक्ट so there is no rearrangement of transition step रो कोनोसी rearrangement हुए नहीं एठी हुए कारण एटी कार्बोकैटायन तयारी हुए से मोर स्टेबल होबा पई rearrangement होउची जेहेतु एटी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट तयारी हो नाही एटा ट्रांजिशन स्टेट दिखि जाउची से पई एटी कोनोसी प्रकार rearrangement करा जाए नाही बा हुए नाही ओके तो वर्तमान रिएक्टिविटी कोन जेहेतु कार्बोकैटायन होउची हमें कॉमनली कहि परिबा कार्बोकैटायन को जेते सारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थिबो तार स्टेबिलिटी सेते बढ़िबो कारण बहुत साइड इलेक्ट्रॉन डोनेट करिवो इलेक्ट्रॉन देले कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी कोन एनहांस करि जाय तेनु जेठी मोर स्टेबल कार्बोकैटायन दैट विल शो मोर रिएक्टिविटी ताले मोर रिएक्टिविटी कोडी होबो जोडी हला बेसी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थिबो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कॉमनली बेसी कोडी टर्शियरी सेकेंडरी तापर प्राइमरी लास्ट होजी तो मिथाइल हैलाइड आठवे बड़ स्टेबलाइज जोटे रिजोनेंस एगा तो सब इंडक्टिव और हाइपर कन्जुगेशन अनुसार मैक्सिमम 3 डिग्री पर्यंत गला रिजोनेंस कांसेप्ट पड़िबो जदी आउटर को पड़िबो एलाइल बेंजाइल डाइफिनाइल ट्राइफिनाइल एबे भी पड़ि जिवो तो हम जनरली खाली इंडक्टिव बेस जदी देखिबा ताले टर्शियरी कार्बोकैटायन हला मोर स्टेबल सेति पय तार मोर रिएक्टिविटी शो करे मिथाइल हैलाइड रो सबटर मिथाइल कार्बोकैटायन जोटा तयारी होबो दैट इज लेस स्टेबल काहे सेति कोनोसी जदि मिथाइल कैटायन होय तमर एटी कोन लागि छि ताले कार्बन को ओनली हाइड्रोजन लागि छि ताले कोनोसी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नाही सेपे तार स्टेबिलिटी सबटु कम टर्शियरी जदि देखिबा ताले कार्बन प्लस को केतटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लागि थिबो तीनटा लागि थिबो तो तीन साइड रो इलेक्ट्रॉन डोनेट करिवे जदि तीन साइड रो इलेक्ट्रॉन डोनेट करिवे तार कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी मैक्सिमम थिबो सेपे रिएक्टिविटी ऑर्डर कोन हला 3D रो सबठरो मैक्सिमम आ मिथाइल हैलाइड रो सबठरो कम तो एठी हला Sn2 रिएक्शन रे कोन थिला ना रिएक्टेंट भीतर न्यूक्लियोफाइल पसुथला माने जे रिएक्टेंट भीतर बहुत बल्कीनेस थिबो स्टैटिकली हिंडरनेस थिबो अल्काइल ग्रुप थिबो प्लस आ इफेक्ट ए सब जदी इफेक्ट ग्रुप थिबो ताले इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को समान रिपल्सन करथुले ताले हमें कहउतले Sn2 रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस जदी स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़िबो ताले रेट ऑफ रिएक्शन सेते तमर कमी कमी का जीवो तो स्टेरिक हिंड्रेंस माने कोन टर्शियरी रे तीनटा अल्काइल ग्रुप लागि थिबो तो तीनटा जदी बड़ बड़ अल्काइल ग्रुप लागिला न्यूक्लियोफाइल को रिपल्सन ए माने करिवे जदी रिपल्सन करिवे ये कंप्लीटली अप्रोच करि परिबो नाही तो रेट ऑफ रिएक्शन तार कमिबो जदी हम मिथाइल हैलाइड नबा ताले कार्बन को हाइड्रोजन 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 माने कोनोसी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं पूरा फांका तो इट इजीली न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करके न्यूक्लियोफाइल हमरो न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करके लिविंग ग्रुप को इजीली रिमूव करि पारिबो सेति पई ए केस सबटर हाईएस्ट रिएक्टिविटी ऑफ कार मिथाइल हैलाइड एज इट डज नॉट शोज एनी टाइप ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस से पे आर सबटर मैक्सिमम रिएक्टिविटी और 3D अल्काइल हैलाइड सब्जेक्ट मोर स्टेरिक हिंड्रेंस रोची मोर बल्कीनेस नोची मोर रिपल्सन होची से पे तार रिएक्टिविटी सबठु कम अच्छा तो बर्तमान जदि जीवा सॉल्वेंट फेवर रे तो एटी जेहेतु कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होउची कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करिया पई हमर को टाइप ऑफ सॉल्वेंट दरकार हमें दरकार पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जोटा कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करे से पे एटी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मीडियम रे रिएक्शन हबो जस्ट लाइक तमरो अल्कोहल वाटर ए सब मीडियम देखि हबो तमरो SN1 रिएक्शन जेहेतु एटी तमरो कौन सी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो नहीं जदि हमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं नेलु ताले कोन प्रॉब्लम होबो ना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जे पोलरिटी थिबो आ प्रोटॉन देई परतु से बेला सॉल्वेंट को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोली कह जाय जदि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आ न्यूक्लियोफाइल थाय एट ए टाइम ताले पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जनरेट हाइड्रोजन बॉन्ड विथ न्यूक्लियोफाइल तो न्यूक्लियोफाइल जदि ये सहित ये हाइड्रोजन बॉन्ड करि देला ताले ये आउ अप्रोच करि परिबो नाही रिएक्टेंट को तो रेट ऑफ रिएक्शन कोन कमी जीवो ताले पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट विल जनरेट हाइड्रोजन बॉन्ड विथ न्यूक्लियोफाइल एज अ रिजल्ट इट डज नॉट अलाउ द न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच द रिएक्टेंट दैट्स व्हाई रिएक्शन विल बी डिक्रीज if you take non polar aprotic solvent that means it does not form any hydrogen bond ha so to kono se hydrogen bond karibo nahi that's why it will completely approach to the reactant and backward force jete pakeibo ha leaving group sete quickly remove karibo तो सेति पई ए रिएक्शन ता को मीडियम रे हुए तमरो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट रे रिएक्शन ता हुए अच्छा नेक्स्ट जीवा न्यूक्लियोफाइल तो जेहेतु एटी गुटे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज जनरेट हे होतला तो प्लस को जे कोनसी टाइप रो माइनस अटैक करि परिबो
तो स्ट्रॉंग माइनस न्यूक्लियोफाइल भी अप्रोच करि परिबो वीक माइनस भी अप्रोच करि परिबो कौन से तुमरो स्ट्रॉंग न्यूक्लियोफाइल मस्ट नेसेसरी फॉर दिस रिएक्शन एमिति किसी कंडीशन नाही तो वीक न्यूक्लियोफाइल रे भी रिएक्शन हे परिबो स्ट्रॉंग न्यूक्लियोफाइल रे भी रिएक्शन हे परिबो कारण कार्बोकैटायन गुड ऑलरेडी प्लस फॉर्मेशन होची जे कोनस प्लस को जे कोनस माइनस अटैक करि पारे अच्छा किंतु एई केस रे तो ऑलरेडी प्लस जनरेट हो नाही ना न्यूक्लियोफाइल पसुची लिविंग ग्रुप बाहरुची तेणु लिविंग ग्रुप बाहरिबा पई न्यूक्लियोफाइल रो अप्रोचिंग टा बहुत स्ट्रांग दरकार कारण दीटा सारा जिंस गोटे स्टेप रे होची ये जेते जोर धक्का दबो ये सेते क्विकली एबोटो रिमूव करिवो जदि ये धीरे धीरे धक्का दबो ताली ये धीरे धीरे रिमूव करिवो तो वीक न्यूक्लियोफाइल जनरली तार अप्रोचिंग टेंडेंसी कोन थाए वीक थाए किंतु जदि से केस रे हम स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल नबा ताले इमीडिएटली ये अप्रोच कर ताले इमीडिएटली तुम लिविंग ग्रुप रिमूव करिवो ताले SN2 रिएक्शन पई न्यूक्लियोफाइल निहाती तमरो कोन रहबा दरकार स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल रहबा दरकार देले रेट ऑफ रिएक्शन बढ़िबो वीक न्यूक्लियोफाइल देले रेट ऑफ रिएक्शन कमी जिवो हला तो एई केस रे पुनी कोन होची तुमने इंटरमीडिएट प्लस हे गेला जदि इंटरमीडिएट प्लस मींस आगो साइड भी तमरो फांका रहउची बैक साइड भी तमरो फांका रहउची तो फ्रंट साइड भी एम्प्टी और बैक साइड भी एम्प्टी दैट मींस जो न्यूक्लियोफाइल इट विल अटैक फ्रॉम फ्रंट साइड एज वेल एज इट विल अटैक फ्रॉम बैक साइड तो दी साइड से अटैक करि परिबो जदि आगो साइड रो अटैक कला दैट मींस इट गिव्स रिटेंशन कन्फ्यूरेशन जदि पछ साइड रो अटैक कला इन्वर्सन कन्फ्यूरेशन रिटेंशन कन्फ्यूरेशन रे कोन से स्टेरियोकेमिस्ट्री रिएक्टेंट रो चेंज पे नहीं बट इन्वर्सन पछ साइड रो जदि अटैक करे ताले रिएक्टेंट रो जा स्टेरियोकेमिस्ट्री था दैट विल कंप्लीटली चेंज ताले पूरा पूरी परिवर्तन हो जिवो आर कन्फ्यूरेशन एस रे कन्वर्ट हो एस कन्फ्यूरेशन आर रे कन्वर्ट हो जाय तो जेहेतु गुटे एई बलिया कंपाउंड दी रो रिएक्शन दोउछ रिटेंशन प्लस इन्वर्सन ताले रिएक्टेंट रे जदि तमर कायरल कार्बन थाय दैट मींस एटी तमर रेसिमाइजेशन फॉर्मेशन हो रेसिमिक मिक्सचर प्रोडक्ट फॉर्मेशन दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रंट साइड बैक साइड अटैक माने रेसिमिक मिक्सचर प्रोडक्ट हो एटा केबे भी होबो नाही जदि रिएक्टेंट स्टेट ऑप्टिकली एक्टिव थिबो मींस कायरल कार्बन थिबो बैक साइड और फ्रंट साइड रे अटैक हेले ही तमरला तमर रेसिमाइज प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो अच्छा किंतु ए केस रे कोन तम त लिविंग ग्रुप बाहर न था सब बेले तले आगो साइड ता ब्लॉक हेकी थिबो तले न्यूक्लियोफाइल केबे भी आगो साइड रो अटैक करि परिबो नाही तले जदी आगो साइड ब्लॉक अछि तले कोटा फांका थिबो ओनली गोटे ही ऑप्शन बैक साइड तले ये सब बेले तमरो बैक साइड रो ही अप्रोच करिवो जदी बैक साइड रो अप्रोच करिवो तले एरा कन्फ्यूरेशन कोन हिजिवो इन्वर्सन कन्फ्यूरेशन दैट मींस रिएक्टेंट रे ऑलवेज ए रिएक्शन हबो माने तार स्टेरियोकेमिस्ट्री परिवर्तन हबो निहाती चेंज हबो आर कन्फ्यूरेशन एस रे कन्वर्ट हबो एस कन्फ्यूरेशन आर रे कन्वर्ट हो तो it always gives inversion confusion so these are the important difference between SN1 and SN2 reaction तो now हमें मूव करिबा SN1 और SN2 रिएक्शन रे किसी क्वेश्चन बेस देखिबा जोटा प्रीवियसली विभिन्न टाइप रो रेपुटेड एंट्रेंस रे पढी छी से बलिया क्वेश्चन किछि सॉल्व करिया अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन छी एबोला दिटा कंपाउंड देई छी ब्रोमीन दे दी छी आ गोटे कंपाउंड देई छी एटु गोटे ब्रोमीन दे दी छी अच्छा देखो क्वेश्चन सॉल्व करिया पूर्व खाली टिके स्ट्रिक कहि दउ छी ऑलरेडी कहि सारी भी थिली SN2 reaction inversely proportional to steric hindrance जेते स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़िबो दैट मींस अल्काइल ग्रुप जेते अल्काइल ग्रुप बढ़िबो अल्काइल ग्रुप जेते अल्काइल ग्रुप बढ़िबो SN2 रिएक्शन सेते रिएक्शन स्लोली मूव करिबो बुझियाला समिति SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ cation cation रो स्टेबिलिटी ऊपर डिपेंड करिबो तो स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन ऊपर जदि डिपेंड करे एटी तीनटा फैक्टर आसे गोटे इंडक्टिव इफेक्ट जोटा को प्लस आई इफेक्ट बोली कहा जाय हाइपर कंजुगेशन आ बेला रिजोनेंस तो ए तीनटा भितरु मोर प्रायोरिटी का को दिया जाय रिजोनेंस इज मोर प्रायोरिटी
then hyperconjugation, then तमरा inductive effect. This is the priority order. Resonance थिले सेठी हला more stability of carbocation कारण resonance केस रे इलेक्ट्रॉन तो तार ओरिजिनल ऑर्बिटल छाड़ी की कार्बोकेटन रे एंटी ऑर्बिटल को ट्रांसफर करे से पे कार्बोकेटन स्टेबिलिटी को मैक्सिमम बढ़ाए. हाइपरकन्जुगेशन आ इंडक्टिव थ्रू मोर हला तमरो हाइपरकन्जुगेशन कारण एंटी ऑर्बिटल ब्रेक करे और इंडक्टिव रे किंतु तार ओरिजिनल ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन लॉस करे नहीं से पे तार स्टेबिलिटी सबठारु कम त जेते रिजोनेंस हो कार्बोकेटन स्टेबिलिटी सेते बढ़िबो बुझला. तो वर्तमान ये कोई जे ए दीटा रिएक्टेंट भितरु rearrange them according to its Sn2 reaction बा वो कोडा रे फास्टर Sn2 रिएक्शन हो. तो हम Sn2 रो ऑर्डर जानि गले स्टेरिक हिंड्रेंस थिले बेसी बढ़िले अल्काइल ग्रुप बेसी बढ़िले रिएक्टिविटी सेते कमी जिवो. अच्छा जदी ए केस रे हमें देखिबा एटा को टाइप रो अल्काइल हैलाइड अछि तमर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड अछि. जदी ए रिएक्टेंट हम देखिबा एटा ई कार्बन ए ब्रोमीन जो कार्बन को लागि छि से कार्बन को तीन साइड रो तमर कार्बन लागि छि दैट मींस दिस इज अ टर्शियरी अल्काइल. तो ये रिएक्टेंट दी प्रकार देछि गोटे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड अछि आ गोटे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड अछि. तो Sn2 रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑर्डर जानिथिले सबटर बेसी कार हुए CH3X तापरे कोन 1 डिग्री तापरे कोन 2 डिग्री तापरे कोन 3 डिग्री ता 3 डिग्री रो रिएक्टिविटी कम हो ड्यू टू मोर स्टेरिक हिंड्रेंस जेबि मोर स्टेरिक हिंड्रेंस आर रिएक्टिविटी कोन हो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस आर रिएक्टिविटी कोन हो बेसी. ताले ए दीटा भितरु दैट वन सेकंड वन शोज मोर Sn2 reactivity due to its less sterical hindrance or as it presented secondary alkyl halide. बुझिया. तो नेक्स्ट क्वेश्चन बुझिबा आउट क्वेश्चन लेछि एमति का ए बड़े कंपाउंड देछि देखोला अगेन रीअरेंज देम अकॉर्डिंग टू Sn2 ऑर्डर बा Sn2 रिएक्टिविटी अनुसार सुजा. तो फर्स्ट देखिबा टाइप ऑफ अल्काइल है. तो एटा कोन अछि तमरो ए कार्बन को लागि छि माने दी साइड अल्काइल ग्रुप लागि छि दैट मींस दिस इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड. ए अल्के का हालोजन ग्रुप टे कार्बन को लागि छि माने दी साइड रे अगेन कार्बन अछि माने अगेन एटा ला कोन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड. तो कार्बन हालोजन ए कार्बन टा को लागि जोटा ला तम तीन साइड रो कार्बन को अटैच इज दैट मींस दिस इज अ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड. तो इटी दी टाइप रो अल्काइल हैलाइड अछि दैट इज अ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड एज वेल एज टू रिएक्टेंट हला तम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड अछि. तला हम रिएक्टिविटी ऑर्डर जानि छ कोन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड. ताले इ जोंको रिएक्टिविटी डेफिनेटली आर रिएक्टिविटी टू कोन होबो बेसी होबो. अच्छा बर्तन ए दी जोंको भितर हम देखिबा व्हिच वन इज मोर रिएक्टिव. तो फर्स्ट देखो ए केस रे तमर हालोजन ग्रुप जो कार्बन को लागि छि तार बीटा कार्बन टाला सेकेंडरी अछि. एटी जो हालोजन ग्रुप जो कार्बन को लागि छि तार बीटा कार्बन टाला टर्शियरी कार्बन अछि. Sn2 पढिबा समय रे कहितली जो कार्बन रो बीटा पोजीशन रे टर्शियरी कार्बन हो क्वाटरनरी कार्बन थाय सेही केस रे तार रिएक्टिविटी ऑर्डर सबुठु कम हुए बट इट विल फेवर Sn1 रिएक्शन. ता माने ए दि जन को भितरु आर स्टेरिकल हिंडरनेस आज गुरु बढ़ुची एटी किंतु स्टेरिकल हिंडरनेस नाही. जते स्टेरिकल हिंडरनेस बढ़िबो रेट ऑफ रिएक्शन सेते कोन होबो कमिबो. तेनो लेस स्टेरिकल हिंडरनेस दैट्स व्हाई इट शोज मोर रिएक्टिविटी. एटा किंतु अछि कोन सेकेंडरी ये किंतु कोन अछि टर्शियरी माने सेकेंडरी रिएक्टिविटी टर्शियरी टू कोन बेसी. तेनु सेकेंडरी आसी तमरो थर्ड वन तापर आसी तमरो फर्स्ट वन. This is the reactivity order of these three. बुझियला. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जिबा नेक्स्ट देछि C6H5 CH2Br अनोड बेंजीन ग्रुप रही छी बेंजाइल ग्रुप टे छी C6H5 CHBr C6H5 एमिति गुडा कंपाउंड देछि आउट देछि C6H5 CH CS3Br एबोला गुडा कंपाउंड अछि आउट देछि C6H5 bromine C6H5 आउट कंपाउंड देछि C6H5 CS3 C6H5 bromine बहुत सारा देछि ते कोइ क्वेश्चन ता rearrange them according to its Sn1 reactivity order.
तो SN1 reactivity order means it will depend on stability of cation stability पे depend करे। তাহলে ফার্স্ট आपको আমি সজিয়ে দেবা cation stability অনুসারে। আচ্ছা মার্কিং করলি এক নম্বর क्वेश्चन, এটা হলো 2 নম্বর, এটা হলো 3 নম্বর, দিস ইজ হলো 4th ওয়ান, দিস ইজ योर 5th ওয়ান। হ্যাঁ, তো কার্বোকেটান হালোজেন গ্রুপ SN1 রে কোন হবে? হালোজেন গ্রুপ আগে বাহারি যায়। যদি এটি হলো হালোজেন গ্রুপ বাহারিব তাহলে এটি হলো তোমার cation প্লাস টা ক্যারি হবে। তাহলে এই যে কার্বোকেটান কাহাকে লাগিছি? বেনজিন। বেনজিন মানে রিজোনান্স হবে, বুঝি গেল? তাহলে এই যে কম্পাউন্ডটা দ্যাট উইল স্টেবিলাইজ বাই রিজোনান্স হলা। তো বর্তমান এটি যে ব্রোমিন গ্রুপটা বাহারিব এটি কোন হবে? তোমার প্লাসটা তৈরি হবে। তো এই প্লাস কো দুই সাইডে লাগিছে বেনজিন রিং, এপটে বি বেনজিন এপটে বি বেনজিন, তা মানে দি সাইড রো রিজোনান্স ডাবল রিজোনান্স। সেটা হলা গোটে রিজোনান্স হতলা ডাবল রিজোনান্স যেতে রিজোনান্স বড়িব cation স্টেবিলিটি সেতে এনহান্স হবে। তো নেক্সট কেস রে যিবা, এটি যদি আমি প্লাস ব্রোমিন কো কাটুছে তাহলে জেনারেট হবে এটি প্লাসটা হবে। এ সাইডে লাগিছি রিজোনান্স, এ সাইডে লাগিছি ইন্ডাকটিভ ও হাইপার, তাহলে এটি হইলা তোমার রিজোনান্স, এপটে হবে রিজোনান্স, এপটে হইব তোমার হাইপার কনজুগেশন। তাহলে দুইটা ইফেক্ট হইলা। তো রিজোনান্স প্লাস হাইপার। আচ্ছা এই কেসে যদি হালোজেন গ্রুপ আমি রিমুভ করিবা জেনারেট হবে এটি প্লাসটা, প্লাস কো বেনজিন বেনজিন বেনজিন, তিনটা রিজোনান্স, এপটে বি রিজোনান্স এপটে বি রিজোনান্স এপটে, তাহলে 3 টাইপ, তিন প্রকার রিং দ্বারা রিজোনান্স মোর রিজোনান্স। তো এই কেসে যদি ব্রোমিন গ্রুপ আমি কাটুছে দেন এটি প্লাস তৈরি হবে। প্লাস কো এপটে লাগিছে বেনজিন এপটে বেনজিন এপটে লাগিছে সিস, তাহলে এটা হবে রিজোনান্স, ইয়ে হবে রিজোনান্স, ইয়ে হবে তোমার হাইপার কনজুগেশন, বুঝিলা? তাহলে সবটার মোর ইফেক্টিভ কি? রিজোনান্স। আগে দেখিবা তাহলে এটি হলো তোমার তিনটা রিজোনান্স, এটি দুইটা রিজোনান্স গোটে হাইপার, তাহলে মোর স্টেবিলাইজ কি? এটি রিজোনান্স হাইপার, এটি দুইটা রিজোনান্স, এটি হলো গোটে মাত্র রিজোনান্স, তাহলে মোর রিজোনান্স কি? 3, তাহলে হলো তোমার 4 নম্বরটার স্টেবিলিটি অফ cation হলো ম্যাক্সিমাম, সেইটি পাই সেটি হলো মোস্ট বা হাইলি রিঅ্যাক্টিভ সোল। আচ্ছা এটা বুঝিবা বর্তমান দুই রিজোনান্স প্লাস হাইপার, অনলি রিজোনান্স হাইপার, এটি হলো দুইটা রিজোনান্স, তাহলে এটি দুইটা রিজোনান্স বি রହୁଛି প্লাস এক্সট্রা হাইপার রହୁଛି। সেই কেসে সেই ভଳିଆ কেস আর কিছু নাই, কোটি দুইটা রিজোনান্স আছে, কোটি রিজোনান্স প্লাস হাইপার আছে, কিন্তু এই কেসে রিজোনান্স বি আছে প্লাস হাইপার কনজুগেশন আছে, দ্যাট মিন্স আর স্টেবিলিটি অফ কার্বোকেটান এমানকঠু বেশি হবে। তাহলে নেক্সট সেকেন্ডটা আসিব তোমার 5 নম্বরটা, বুঝিলা? বলছে বুঝি পারলো? তো তারপর বুঝিব এটি হলা রিজোনান্স, এটি হাইপার, এটি অনলি দি সাইড র রিজোনান্স, ये गोटे पटे हाइपर रे लागू एपटे दी साइड रो तमन रिजोनेंस होछि, ताले दीटा जदी रिजोनेंस हुए ताले तार स्टेबिलिटी एगेन बेसी होबो। एटी ओनली हाइपर रो यूज ना, एपटे गोटे रिजोनेंस होछि किंतु दी साइड रो रिजोनेंस ताने सेकंड तार स्टेबिलिटी ताको बेसी होछि। एटी रिजोनेंस प्लस हाइपर ओनली एटी गोटे रिजोनेंस, तो हाइपर रो जे स्टेबिलिटी ओ कटाने एनहांस होबो, से पे आसीबो तमर थर्ड, तापर रहइबो तमर फर्स्ट। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ दिस कंपाउंड, बुझि होछ ना? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बुझिबा। नेक्स्ट आउट देखो एबळा लेछि अच्छा पुणी कहला rearrange them according to its SN1 reactivity order। पुणी SN1 reactivity order अगेन रे ताको सजेबा पई कहला। तो SN1 reactivity माने पुणी अगेन कोन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी देखिया पड़िबो। एटी जदी तमरो ग्रुप टाको हमें काढुचे देन दैट इज ए कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अच्छा ताले एटा कोन हला 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। एटी जदी तम हालोजन ग्रुप टा काढिबा ताले एटी प्लस हबो, अगेन हला 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, एटी भी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। एटी जदी हालोजन ग्रुप टा काढिबा ताले एटी प्लस हबो, एटा हाइड्रोजन टा कंफ्यूजिंग करिया पई देछि। तो फाइनली तुम एटा दिस इज अल्काइल ग्रुप ना, दिस इज हाइड्रोजन, त ए गोटे साइड ही कार्बन टे लागि ताले एटा दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ए केस जदी हालोजन ग्रुप बाहर जाउची ताले कोन हबो तुम एटी प्लस हबो, दैट मींस दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो हमें जानि छे मोर स्टेबिलिटी इफेक्ट की रिजोनेंस देन हाइपर। अच्छा एटी केवल रिजोनेंस होची, एटी भी रिजोनेंस होची, ताले दीटा रिजोनेंस हबो, एमानकर रिजोनेंस हबो नाही। जेहेतु दी जनकर रिजोनेंस हबो डेफिनेटली यार स्टेबिलिटी दी जनकर स्टेबिलिटी टू बेसी हबो, बुझियाला बोलसे। वर्तमान एई केस रे कार्बोकेटाइन ता रिजोनेंस तो एपटो होउची, एपटो रिजोनेंस द्वारा स्टेबिलाइज होउची, प्लस एपटो तीनटा हाइड्रोजन लागिची, दिस इज ए
मिथाइल ग्रुप तीनटा हाइड्रोजन द्वारा हाइपर कन्जुगेशन भी होबो रिजोनेंस प्लस हाइपर रहिला एटी केवल रिजोनेंस रहइबो ताले रिजोनेंस प्लस हाइपर जे रहउची काटायन स्टेबिलिटी कोन मैक्सिमम एनहांस होबो ताले होबो सेकंड रो मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन सेवन एक्टिविटी सेक्टर फास्टर तो एटी जेहेतु केवल रिजोनेंस ताले थर्ड वन ता तापर नेक्स्ट आसीबो तो बर्तमान दी जन को केस रे देखो रिजोनेंस नहीं ओनली हाइपर कन्जुगेशन तो हाइपर कन्जुगेशन डिपेंड करे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन तो ए केस रे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन केतेटा अछि तमरो ए साइड राइट साइड तीनटा अल्फा हाइड्रोजन और लेफ्ट साइड रहला तमरो दुटा अल्फा हाइड्रोजन दैट मींस कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी मेंटेन बाय 5 अल्फा हाइड्रोजन 5 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किंतु ए जे कार्बोकैटायन रहिछि लेफ्ट साइड तम राइट साइड केतेटा हाइड्रोजन अछि तीनटा लेफ्ट साइड रे भी केतेटा हाइड्रोजन अछि तमरो तीनटा दैट मींस ए कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी मेंटेन होबो केतेटा अल्फा हाइड्रोजन द्वारा 6टा अल्फा हाइड्रोजन पॉइंट टेबल से बुझी गेलो दुटा सारा सेकेंडरी अल्काइल हाइड्रोजन अछि बट सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन दी साइड नाही जोटे बेसी अल्फा हाइड्रोजन सेठी मोर हाइपर कन्जुगेशन जोटे मोर हाइपर कन्जुगेशन सेठी तार स्टेबिलिटी ता बेसी त जेतु 6टा रोजी तार स्टेबिलिटी ता आसी 4 नंबर तापर आसी तुमरो 1 नंबर दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ Sn1 रिएक्शन बुझियला अच्छा नेक्स्ट को मूव करिवा अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो वर्तमान देखो ए बडा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारा पिला एटा भूल करंती जे कंपाउंड अछि क्लोरीन अछि तीनटा साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप लाइछ अच्छा ए बडा कंपाउंड अछि आउट अछि तमरा 66H5 CH2 Cl ए बडा कंपाउंड गुड अछि आउट अछि तमरा CS3 CH Cl CS पुणी कहछि रीअरेंज देम अकॉर्डिंग टू Sn1 रिएक्शन अच्छा Sn1 रिएक्टिविटी माने डिपेंड करिवो कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी तो कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी जदि हम देखिबा ताले एठी हला कार्बोकैटायन टा क्लस्टर तयारी टर्शियरी कार्बोकैटायन हला तो ए केस रे Cl टा भारी गेले एटा कोन होबो तमरो सेकेंडरी कार्बोकैटायन होबो दी साइड अल्काइल ग्रुप लागिछि एठु जदि Cl भारिबो ताले एठी प्लस होबो एठी हला प्राइमरी कार्बोकैटायन बट एटा हला रिजोनेंस द्वारा स्टेबिलाइज होबो एठी कोन होबो तमरो हाइपर कन्जुगेशन द्वारा स्टेबिलाइज होबो ए केस रे कोन होबो आमे जानछि कॉमनली कोन रिजोनेंस रे मोर इफेक्टिव देन हाइपर कन्जुगेशन अच्छा तमे एटी फटाफट हाइपर कन्जुगेशन पके दो जदि भूल हे जिवो एटी कोन होउछि ना देखो एटी डिफरेंट टाइप बहुत सारा बॉय ऑर्डर ए कंपाउंड था किंतु प्रैक्टिकली एटार स्टेबिलिटी बहुत बहुत अधिक मैक्सिमम स्टेबिलिटी तीनटा बेंजीन रिंग टू बी मोस्ट स्टेबल कारण कोन ना ए जे कार्बन ता लागिछि दैट विल फॉर्म 4 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एपटा गोटे सिग्मा 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 चारटा सिग्मा बॉन्ड रही सिग्मा बॉन्ड जदि 4 रहबो ताने हाइब्रिडेशन कोन होबो हमर sp3 हाइब्रिडेशन होबो sp3 हाइब्रिडेशन जदि होबो नॉर्मल एंगल केते होबा कथा 109 डिग्री 28 मिनिट होबा कथा किंतु एडी एंगल केते अछि 60 डिग्री अछि माने तार नॉर्मल एंगल टू एंगल कमी अछि दैट मींस ये स्टेबल फॉर्म ना अनस्टेबल जोटा कोन रिंग स्ट्रेन एडी रिंग स्ट्रेन पडुछि माने से भांगीबा पई चाहूछि जदि भांगीबा पई चाहूछि ताले प्रैक्टिकली हम जो बॉन्ड टाइम के मार्क कर दैछु से बॉन्ड त सेमिति न थाए ताकर भीतर रिपल्सन रिंग स्ट्रेन जोगु दैट विल बेंड बनाना टाइप रो बॉन्ड फॉर्मेशन करे से बनाना बॉन्ड ता देखिया पई केमति का एई बढिया थिबो कार्बन थिबो दैट विल एमति बेंड हे थिबो एई बॉन्ड ता भी सेमति का एरको बेंड हे थिबो हैला तो ए जे बेंडिंग बॉन्ड ता बनाना बॉन्ड दिस इज क्लोज टू कार्बोकैटायन ही जाय जेतु क्लोज टू कार्बोकैटायन ही जाय that will easily transfer its electron into empty orbital of carbon तो इलेक्ट्रॉन ये इजीली ट्रांसफर करि परिबो जहां जेथि पई तार स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जेते रिंग रो रेजोनेंस हो 10 3टा 2टा गुटे रिंग थाउ ताकर स्टेबिलिटी टू आर स्टेबिलिटी एनहांस कर जिवो ए पॉइंट तक भल से मार्क करिवो ड्यू टू मोर रिंग स्ट्रेन दैट बॉन्ड विल बी कन्वर्ट इनटू बनाना फॉर्म as it bend that's why its sigma electron close to the empty orbital of carbon it will easily transfer its electron and stabilize the carbocation that's why its stability more than the resonance effect तेनो जेहेतु आरो resonance effect बेसी हला ताले हमें कहि परिबा आरो stability maximum हो resonance टू अधिक अच्छा एटी resonance हो एटी हाइपर कन्जुगेशन हो मतलब कॉमन ऑर्डर कोन resonance ताले सेकंड तापर जिवो तापर जिवो फर्स्ट ना এটা তো এক নম্বর ଥିଲା 1 2 this is the reactivity order बुझियला नेक्स्ट क्वेश्चन का हम करबा आउट देखियो एमती कंपाउंड देजी CS3
एमती देछि CS3 ब्रोमीन आउट एमती अछि CS3 डबल बॉन्ड ब्रोमीन आउट एमती अछि ब्रोमीन है। तो वर्तमान पुणी कोइ रीअरेंज देम अकॉर्डिंग टू इट्स SN1 रिएक्टिविटी हैला। तो जदि हालोजन ग्रुप को रिमूव करछे ताले एठी हो हमर कार्बोकेटायन डिफॉर्मेशन हो। अगेन हालोजन ग्रुप रिमूव कले एठी कार्बोकेटायन डिफॉर्मेशन हे जिवो। अगेन हालोजन ग्रुप को रिमूव कले एठी कार्बोकेटायन डिफॉर्मेशन क्लियर हेलो। तो वर्तमान जे कार्बोकेटायन अछि दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय ओनली हाइपर कन्जुगेशन। तो एठी अल्फा नंबर अल्फा पोजीशन हाइड्रोजन केते अछि दीटा ताले 2 अल्फा हाइड्रोजन एटी कार्बोकेटायन स्टेबलाइज हो। एपटे तमरो तीनटा हाइड्रोजन एपटे तमरो दीटा हाइड्रोजन। तो तीनटा हाइड्रोजन ए दीटा ताले अल्फा हाइड्रोजन केते रहैला पांचटा 5 अल्फा हाइड्रोजन रहैला। ए केस रे एपटे रहउजी तमरो तीनटा अल्फा हाइड्रोजन द्वारा हाइपर कन्जुगेशन हबो। आ एपटे हबो तमरो रिजोनेंस। ताले देखो फैक्टर देखो एडी हला मोर स्टेबिलिटी रिजोनेंस भी रहउची हाइपर कन्जुगेशन रहउची। एटी केवल हाइपर कन्जुगेशन एटी ओनली हाइपर कन्जुगेशन ताले रिजोनेंस प्लस हाइपर कन्जुगेशन मींस कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी कोन हबो मैक्सिमम। ताले तमरो सेकंड टार स्टेबिलिटी मैक्सिमम। तो इट विल शोज मोर फास्टर रिएक्टिविटी ऑर्डर। अच्छा नेक्स्ट कोन एटी हला 5 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटी 2 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ताले कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी कोन हो बेसी हो। ताले आरो सेकंड आसीबो ताले 3 नंबर तापर आसीबो माने 1 नंबर। दिस इज द रिएक्टिविटी बुझिया। नेक्स्ट next question isopropyl chloride shows SN1 or SN2 reaction question अछि जे पुरा isopropyl chloride ता को टाइप रो रिएक्शन दो whether it shows SN1 reaction whether it shows SN2 reaction। अच्छा isopropyl chloride this is the structure CS3CH CS3CH this is isopropyl chloride। chlorine will attach to the carbon which attach to 2 carbon from left side as well as right side। तो ताले एटी जो तमरो अल्काइल हैलाइड ता देछि दैट इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कोन तमरो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड तमरो SN2 भी दबो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड तमरो SN1 भी दबो। दैट मींस isopropyl chloride shows both SN1 as well as SN2 reaction। ये दी रको रिएक्शन दो SN1 भी दबो SN2 भी दबो। अच्छा नेक्स्ट एमती गोटे कंपाउंड देछि CH2Br OCS3 NO2 CH2Br out दीजिए बेंजीन CH2Br CS3 आउट दीजिए एमती कंपाउंड दे दीजिए CH2Br देखो रीअरेंज देम अकॉर्डिंग टू SN2 रिएक्शन। अच्छा तो SN2 रिएक्शन रे हमें SN2 बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जेतल करथिले बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेट लास्ट रे गुडे पॉइंट कहि दिथिबी लिंक रे अपलोड कर दिथिबी सेटा देखि नबो। तो से लास्ट पॉइंट गुडे कहितला इफ लिविंग ग्रुप अटैच टू द रिएक्टेंट दैट मींस ना इफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच टू द रिएक्टेंट then that electron withdrawing group stabilize the transition state। से transition state को electron withdrawing group ता enhance करता stability को increase कर। तो ये electron withdrawing group के डेज खोजिया पड़े। एक आला this is a electron donating this is called plus I group। ये electron दबो ये आला बड़े electron withdrawing group this is a minus R group। electron टानिगो that means हमरो SN2 माने कोन transition state हबो transition state पर stability केतना बढ़िबो electron withdrawing group थिले so this is electron withdrawing group ये electron donating group। अच्छा ये गुडे की ग्रुप ये भी गुडे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिस इज कॉल्ड एज प्लस I ग्रुप। एडी कौन सी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं
ताले देखिबा जदि तीन जन भितरु इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप गोटे रो ही अछि दैट इज द सेकंड वन जेहेतु नाइट NO2 गुटे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप तर ट्रांजिशन स्टेट रो स्टेबिलिटी को एनहांस करे दैट मींस इट विल shows SN2 reaction more faster in compared to the other three. बुझियला नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन CS3 C2H5 C3H7 bromine reaction of NaIH2O product find out the product अच्छा ये product क्या है अच्छा फर्स्ट देखो एक कंपाउंड कौन देइछि सॉल्वेंट H2O H2 टा को भलिया सॉल्वेंट दैट इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट polar protic solvent means it will favor SN1 reaction SN1 reaction means attacking this side hobo back side as well as front side बुझ परलो तले दिटा प्रोडक्ट होबो गोटे रिटेंशन आ डेला इन्वर्सन न्यूक्लियोफाइल आगो पटु बेले पछो पटु बेले आगो पटु बेले कन्फिगरेशन चेंज होबनी पछो पटु बेले कन्फिगरेशन चेंज हे जिवो हला तो इट न्यूक्लियोफाइल के दैट इज I- बे I- फ्रंट साइड रो एटा करबा को काढिबो I- बेले बैक साइड रो एटा करबा को काढिबो क्लियर ताले बेले हो रिटेंशन आ बेले हो इन्वर्सन दिस इज अ रिटेंशन कन्फिगरेशन दिस इज अ इन्वर्सन कन्फिगरेशन तो आगे देखियो रिटेंशन फ्रंट साइड कौन सी स्टेरियोकेमिस्ट्री चेंज होबो नहीं तो व्हाट इज द प्रोडक्ट CS3C C2H5 C3H7 दिस इज योर आयोडीन फ्रंट साइड अटैक हे गला बैक साइड वाला स्टेरियोकेमिस्ट्री चेंज होबो तो स्टेरियोकेमिस्ट्री चेंज ला दैट मिथाइल ग्रुप शिफ्ट टू राइट साइड ताले कोन हिजबो कंपाउंड कार्बन C2H5 दैट इज CS3 that is this is C3H7 and here attachment of iodine hela so this is a retention configuration product this is the inversion configuration product the biko product dobo as ala dekho carbon ko dekho tomar different group charita lagichi that means optically active chiral carbon to ame eta ko koi paribo racemized product racemic mixture bi ame koi paribo jehetu eti chiral carbon hochi bujhela तो next question last question RCl plus NaI acetone Ri plus NaCl हला तो वर्तमान जदि एटा रिएक्शन हुए व्हाट इज दैट रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट ता कोन होबो दिस चारटा ऑप्शन CS3 सिंगल बॉन्ड CS3 CS3 Cl CS3 CH2 Cl CS3 CH C6H5 Cl C6H5 CS3 CS3 Cl क्लियर से कहूची अल्काइल हैलाइड को NaI से रिएक्शन होला न्यूक्लियोफाइल I- अटैक कला Cl ग्रुप हारि गला Ri प्रोडक्ट होला जदि एटा प्रोडक्ट हुई तले RCl ए चारि जन को भीतर कोठा हो दिस रिएक्टेंट कोन हेई पारे फर्स्ट मार्क करे रिएक्टेंट कोन न्यूक्लियो हम सॉल्वेंट कोन दिछि एसीटोन द को बलिया सॉल्वेंट दैट इज अ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट माने को रिएक्शन दा फेवर करे SN2 रिएक्शन पहले हम जानिले दिस इज SN2 रिएक्शन SN2 रिएक्शन पे रिएक्टिविटी ऑर्डर कोन होबो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सेट लिखाइ छी ताले सॉल्टर मोर रिएक्टिव हो प्राइमरी सॉल्टर कम होबो तमा टर्शियरी ताले वर्तमान जो एटा देइछि दिस इज अ टर्शियरी 3 डिग्री अल्काइल एटा जो देइछि दैट इज अ प्राइमरी एटा कोन देइछि तमरा गोटे सेकेंडरी एटा कोन देइछि तमरा टर्शियरी ताले कोन आनि गेल आंसर तम सामने रे ताले प्राइमरी रो रिएक्टिविटी सॉल्टर बेसी तापरे कोन होबो सेकेंडरी ताले एज इट इज अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड as it favor SN2 reaction that means primary alkyl halide will favor more faster SN2 reaction in compared to secondary and tertiary alkyl halide that means ethyl chloride will show faster SN2 reaction or in this case the reactant is ethyl chloride तो आज रो डिस्कशन
क्लास रे बा लेक्चर क्लास रे आज एतिकी रहिला नेक्स्ट क्लास रे डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल बा हमें पढिबा एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एटा देखिबा तापर जिबा हमें एलिमिनेशन रिएक्शन दैट्स ऑल थैंक यू अच्छा जो मैंने सब्सक्राइब करनो इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लियो दले एमिति मु जो वीडियो अपलोड करी फटाफट तुम्हें नोटिफिकेशन पाइबो तो एमती पढ़ापढ़ी चलो तो घरे तो अच्छा आराम से मोबाइल फोन मिलुथो तो आराम से पढ़ुथो अन्य काम भी चलई खेल टे कम करुथो पाठ उपर बेसी मन दउथो आउ जदि वीडियोटा भल लगी ताले लाइक सब्सक्राइब आउ शेयरिंग भी कर कमेंट भी जणेगी भल भल कमेंट मार मु तार रिप्लाई भी देवी